आज के क्लास में एक्सेल 2007 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सेल 2007 स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को देख लेते हैं स्क्रॉल बार से नीचे डाउन स्क्रॉल करके, और यहाँ पे होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। इस पर क्लिक करेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे। आपके सामने ये एक्सेल 2007 जो है बड़ा होकर के दिखाई देगा। हमने एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है, उसको खोल लेते हैं। तो जैसे हमने एमएस वर्ड में सीखा था कि ये टाइटल बार होता है, जैसे ऊपर आपने पट्टी देख रही है, टाइटल बार कहलाई जाती है। ये जो बटन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज वाले होते हैं, ये कैप्शन बटन कहलाए जाते हैं। ये क्विक एक्सेस बार कहलाया जाता है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार। ये ऑफिस बटन होता है, ये मेन्यू बार होते हैं, ये इनके ग्रुप होते हैं। जैसे हमने एमएस वर्ड में सीखा था, सेम ऐसा ही एक्सेल के अंदर भी है। ये जो है ये एड्रेस बार कहलाया जाता है। ये आप देख रहे होंगे ए बी सी डी ई, ये कॉलम होती है, और ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो होती है वो रो कहलाई जाती है। ये जो एक खाना होता है ये सेल कहलाया जाता है। ये आप साइड में देख रहे होंगे, ये वर्टिकली स्क्रॉल बार कहलाया जाता है। ये जो नीचे की तरफ है ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार कहलाया जाता है। यहाँ पे शीट शो होती है कि अभी हम पहली शीट में दूसरी बजाय दूसरी पे जा सकते हैं, तीसरी बजाय तीसरी पे जा सकते हैं। मान लीजिए हमें और शीट इंसर्ट करनी है, तो उसके बराबर में एक आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इंसर्ट वर्कशीट। इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई वर्कशीट आ जाएगी, फिर क्लिक करेंगे एक और नई वर्कशीट आ जाएगी। या राइट हैंड साइड में जूम के लिए होता है, ये मिनिमाइज करने के लिए होता है, मतलब छोटा करने के लिए होता है, और ये बड़ा करने के लिए होता है। इसी तरह इसमें कितनी कॉलम होती है, कॉलम देख लेते हैं। कंट्रोल के साथ आप राइट एरो वाला की दबाएंगे तो सबसे लास्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे एक्स एफ डी कॉलम होती है। एक्स एफ डी का मतलब ये है कि ए से जेड तक आएंगे, फिर इस तरह आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे जेड के बाद ए आया, फिर ए बी आया, फिर ए सी आया, इस तरह से फिर आते रहेंगे। तो इस तरह से कॉलम होती है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं और रो की, रो कितनी होती है, वो कंट्रोल दबाएंगे और पेज डाउन, जो सबसे राइट नीचे वाला जो एरो का साइन है, डाउन एरो साइन, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे जो रो है वो 10,48,576 रो होती है। ऊपर चलते हैं वापस, दोबारा से पेज पे आ जाएंगे। ये हमने एक शीट बना रखी है, इस शीट के ऊपर हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिप बोर्ड की, होम के अंदर क्लिप बोर्ड की, कि इसमें क्या क्या है। जैसे एमएस वर्ड में था, सेम ऐसा ही इसके अंदर है। बात कर लेते हैं। कट कॉपी का मतलब आप पहले से ही जानते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ कोई वैल्यू लिख रखी है और मुझे ये वैल्यू यहाँ से हटा के कहीं और लिखनी है, तो उसको बोलते हैं कट। तो करके देख लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया, कट पे क्लिक किया, और मान लो मुझे ये वैल्यू यहाँ पे चाहिए और हमने कर दिया पेस्ट, तो नॉर्मली पेस्ट हो जाएगा। कॉपी का मतलब यहाँ भी वो वैल्यू होनी चाहिए कॉपी, और जहाँ रखेंगे वो वैल्यू वहाँ भी पहुँचनी चाहिए। फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये होता है, फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रखा है, मान लीजिए उसका साइज बढ़ा रखा है, बोल्ड कर रखा है, मान लीजिए उसको रेड कर रखा है, और मान लीजिए उसको जो बैकग्राउंड है वो हाईलाइट कर रखा है। अब मान लीजिए मुझे यही फॉर्मेटिंग पर्टिकुलर किसी सेल पर करनी है, किसी खाने पर करनी है, मान लीजिए इस पर करनी है, इस पर करनी है, तो हमें कुछ नहीं करना। जिस वैल्यू की हमें फॉर्मेटिंग चाहिए उस फॉर्मेटिंग पर कर्सर रखेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, और जो वैल्यू हम इसकी जैसी बनानी है उस पर हम क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, वो वैल्यू वैसे ही फॉर्मेट हो जाएगी। तो दोबारा से देख लेते हैं। इस पर रखा और हमने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, हमें किसको करना है, बेसिक सेल को करना है। सेम ऐसे ही होगी। कंट्रोल जेड से वापस जाते हैं, ये भी आपको पता ही है। इसके नीचे क्लिप बोर्ड होता है। क्लिप बोर्ड का मतलब भी मैंने आपको पहले बताया था कि मान लीजिए हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट कर रखी है, कॉपी कर रखी है। मान लीजिए मैंने 54 भी कॉपी कर रखा है, यहाँ पेस्ट, और मान लीजिए मैंने ये 212 भी कॉपी कर रखा है। तो मुझे बार बार कोई सेल कॉपी ना करनी पड़े, उसके लिए हम क्लिप बोर्ड पे चले जाते हैं। तो जो भी हम कॉपी करते हैं वो यहाँ पे ऐड होती चली जाती है। जैसे मान लीजिए 54 जो वैल्यू है वो यहाँ नहीं है, जैसे मैं कॉपी करूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगी।
और यहाँ पेस्ट करूँगा तो यहाँ पेस्ट हो जाएगी। अब मुझे वहाँ कॉपी नहीं करना, बस यहाँ पर जहाँ पे वो वैल्यू चाहिए बस कर्सर रखना है, और मान लीजिए 212 चाहिए तो केवल 212 पे क्लिक करना है, तो जो हम कॉपी करते रहते हैं वो यहाँ पे ऐड होती रहती है। तो एक तरह का शॉर्टकट है ये, जो क्लिप बोर्ड आपने ओपन किया है ऐसे बटन पे दबा करके। इसी तरह पेस्ट के अंदर और भी कमांड होती है, जैसे फॉर्मूलाज हैं, पेस्ट वैल्यू है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये जो हमने DA 10% निकाल रखा है बेसिक सैलरी का, तो हमने इस पर एक फॉर्मूला लगा रखा है, आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है 10% का। तो मान लीजिए मुझे केवल इसका फॉर्मूला चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए कॉपी करके, तो क्या करेंगे यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और जहाँ हमें इसका फॉर्मूला रखना है वहाँ पे कर्सर रख के पेस्ट में जाके यहाँ पे केवल यहाँ पे फॉर्मूला इस पर क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, केवल यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी होगा। फॉर्मूला कॉपी हुआ ना, वैल्यू कॉपी नहीं होगी। ऐसे ही आगे वाली बात कर लेते हैं, पेस्ट वैल्यू। अब मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू पेस्ट करनी है, तो कॉपी कर लेंगे, और जहाँ भी हमें कॉपी कर लेंगे और जहाँ भी हमें इसकी वैल्यू चाहिए वहाँ पे पेस्ट वैल्यू कर देंगे। तो ये खाली वैल्यू के फॉर्मेट में पेस्ट हुई है, ये कोई फॉर्मूला पेस्ट नहीं हुआ। जैसे नंबर टाइप कर देते हैं ना, सेम ऐसे ही टाइप हुई है, मतलब पेस्ट हुई है। ऐसे ही एक आगे बात कर लेते हैं, क्या होता है नो बॉर्डर। मान लीजिए ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे होंगे लाइन, ये बॉर्डर होती है। जो ये वाली नीली जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये बॉर्डर नहीं होती है, ग्रिड लाइन कहलाई जाती है, ये पेस्ट नहीं होती है। जब तक हम बॉर्डर नहीं करेंगे वो क्या नाम प्रिंट नहीं होती है। जब तक हम बॉर्डर नहीं करेंगे तब तक ये प्रिंट नहीं होगी, जब बॉर्डर करेंगे तभी प्रिंट होगी। तो मान लीजिए मुझे इसका बॉर्डर नहीं चाहिए, खाली वैल्यू चाहिए, तो मान लीजिए मैंने इसको कॉपी किया और मुझे जहाँ भी ये नाम चाहिए वहाँ पे कर्सर रखा और हमने यहाँ पे किया नो बॉर्डर। तो क्या होगा, उसका बॉर्डर नहीं कॉपी होगा, खाली वो नाम ही कॉपी होगा। एक होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है, थोड़ा सा एक रो का साइज बढ़ा लेते हैं। किसी भी रो का साइज बढ़ाने के लिए वाले 24 वाले खाने का साइज बढ़ाना है, तो हम 24 और 25 के बीच में कर्सर लेके जाएंगे और इस तरह का साइन आ जाएगा। जैसे हम क्लिक करके नीचे की तरफ करेंगे तो बड़ा होगा, ऊपर की तरफ करेंगे छोटा होगा। ऐसे ही आप किसी पर्टिकुलर कॉलम का साइज बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए A का बढ़ाना है, तो A और B के बीच में यहाँ जो लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर कर्सर रखेंगे, तो जैसे ही साइन चेंज होगा हम क्लिक करके बाहर की तरफ खींचेंगे बड़ा होगा, अंदर की तरफ खींचेंगे तो छोटा होगा। ऐसे किसी पर्टिकुलर कॉलम या रो का साइज बढ़ा घटा सकते हैं। तो मान लीजिए ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे ये वर्टिकली उसमें लिखा हुआ, मान लीजिए ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, जिसमें इसको कॉपी करूंगा तो यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूंगा ना, तो यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ पेस्ट होगा। ट्रांसपोज देखो नीचे की तरफ मिलके पेस्ट हो रहा है लाइन से, तो इस तरह होता है। अगर हॉरिजॉन्टली होता तो वर्टिकली पेस्ट होता है। ऐसे ही नीचे वाले की बात कर लेते हैं, पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने इसको कॉपी किया और जिस भी खाने पे ये है लिंक पेस्ट करते ही इसी खाने पे होगा, वो बता देगा कि ये जो लिंक जो कॉपी हुआ है ये इस खाने का कॉपी हुआ है, A14, तो A नंबर में है और 14 वाले खाने पे है। इसी तरह आगे बात करते हैं पेस्ट स्पेशल की। जो हमने कमांड यहाँ पे ऊपर सीखी, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको कॉपी किया और जहाँ भी मुझे इसको पेस्ट स्पेशल में जाकर जिस फॉर्मेट में पेस्ट करना है पेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मूलाज हो, वैल्यू हो, फॉर्मेट हो, कोई कमेंट्स हो कमेंट्स भी कर सकते हैं। वैलिडेशन लगा हुआ तो वैलिडेशन, कमेंट्स या वैलिडेशन के बारे में तो आगे बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह इससे आगे बात कर लेते हैं। इससे आगे है पेस्ट एज हाइपरलिंक। पेस्ट एज हाइपरलिंक का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने किसी वैल्यू को या किसी टेक्स्ट को कॉपी किया और मैंने मान लीजिए इसको किसी दूसरी जगह पे या नीचे या ऊपर किसी भी जगह पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट एज हाइपरलिंक कर दिया। तो पेस्ट एज हाइपरलिंक का मतलब ये होता है, जैसे मैंने पेस्ट एज हाइपरलिंक किया वो टेक्स्ट ब्लू कलर का हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस टेक्स्ट के ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा और इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा ना, तो ये वहां पहुंचा देगा जहां से वो पेस्ट हुआ हुआ है, उसका हाइपरलिंक पेस्ट हुआ हुआ है, यानी वो जहां से जुड़ा हुआ है। तो पेस्ट एज हाइपरलिंक का मतलब ये होता है। इसी तरह एक होता है एज पिक्चर। अगर मान लीजिए मुझे किसी टेक्स्ट को या किसी वैल्यू को पिक्चर के शेप में पेस्ट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसको पिक्चर बनाना है, तो इस पर कर्सर रखा, हमने किया कॉपी एज पिक्चर। जैसे कॉपी एज पिक्चर किया, ओके किया, और मान लीजिए मुझे यहाँ पर रखना है उसको, फिर दोबारा यहाँ गए पेस्ट एज पिक्चर। तो ये क्या होगा, एक पिक्चर के फॉर्मेट में शेप हो जाएगी। जैसे आपने MS वर्ड में सीखा था ना पिक्चर इंसर्ट करना, ऐसे ही ये पिक्चर हो जाएगी। जो कॉर्नर है छोटे बड़े कर सकते हैं, यहाँ से घुमा सकते हैं, तो पिक्चर का फॉर्मेट
में सेव हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। आगे बात करते हैं फ़ॉन्ट की। जैसे कि हमने पहले भी सीखा था फ़ॉन्ट के बारे में एमएस वर्ड में भी, यहाँ से कोई भी साइज कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं। ये जो बटन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ से साइज का होता है वो 16 है, यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से एक एक करके बड़ा कर सकते हैं, एक एक करके छोटा कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब डार्क होता है, इटैलिक का मतलब तिरछा होता है। अंडरलाइन दे सकते हैं नीचे। यहाँ से बटन होगा तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन दे सकते हैं, 2 आ जाएगी। सिंगल देंगे तो 1 रहेगी, हटा देंगे इसको भी। यहाँ से बॉर्डर होता है, जैसे नीचे की तरफ देना है, इसके नीचे एक बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं करके, जैसे बॉटम बॉटम, इसमें नीचे की तरफ बॉर्डर आ जाएगा। ऐसे ही टॉप पे देना है, ऊपर की तरफ या लेफ्ट में देना है, राइट में देना है, कोई बॉर्डर नहीं देना। चारों तरफ देना है, चारों तरफ आ जाएगा। ऐसे ही आउटसाइड केवल बाहर बाहर की तरफ देना है, अंदर की तरफ नहीं देना है। जैसे हमने कोई एग्जांपल यहाँ पे एक शीट बना देते हैं, तुमने एक ये बना ली। आउटसाइड का मतलब ये है कि मैं सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे आउटसाइड करूँगा तो केवल बाहर बाहर की तरफ बॉर्डर होगा, अंदर की तरफ बॉर्डर नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे और भी है, जैसे थिक बॉर्डर, यानी जो देख रहे होंगे आप, ये डार्क हो जाए, यानी ये जो आउटलाइन है बाहर की डार्क हो जाएगी। दोबारा से इस पर कर लेते हैं। इसी तरह और भी है, यहाँ पे बॉटम में डबल लाइन आ जाए, सिंगल लाइन आ जाए। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सब स्टाइल है। जैसे जैसे आपको लाइन चाहिए, जैसे जैसे आपको बॉर्डर चाहिए, वैसे वैसे आप बॉर्डर ले सकते हो। ड्रॉ बॉर्डर का मतलब वही है कि आप किसी ड्रॉ बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो एक पेंसिल से आ जाएगी, जिस पर आपको बॉर्डर लगाना है उस पर आप क्लिक करोगे तो उतना बॉर्डर आ जाएगा। इसी तरह ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, आप ग्रिड की शेप में बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कॉलम की शेप में, ग्रिड की शेप में आ रही है ना, आप जितने भी क्लिक करके ड्रैग करते रहोगे उतना ही बॉर्डर आपको मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इरेजर बॉर्डर होगा, आप किसी बॉर्डर को इरेज करना है तो आप यहाँ पे इरेज कर सकते हो। ऐसे ही आगे बात करते हैं लाइन का कलर। आप लाइन का जैसे ब्लैक कलर से हो रहा है, आप यहाँ से कोई भी कलर करके चेंज कर सकते हो, तो उस कलर में बॉर्डर ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही स्टाइल, यहाँ पे आपको डबल में चाहिए तो डबल में आ जाएगा। मोर बॉर्डर में करेंगे तो वही मोर बॉर्डर खुल जाएगा। जैसे बॉर्डर का ऑप्शन है, कौन से लाइन के स्टाइल में चाहिए, जो स्टाइल देख रहे हो ना, आप स्टाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे कलर कौन सा चाहिए, ऊपर चाहिए नीचे, जो मैंने आपको बताया सेम वही ही है। आप करके देख लीजिएगा इसको। इसी तरह एक होता है हाईलाइट कलर, फिल कलर। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मुझे इसके बैकग्राउंड में कलर फिल करना है, तो यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रहा है, कोई सा भी कलर लेना है उस पर क्लिक कर देंगे तो फिल हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट कलर होता है, फ़ॉन्ट कलर। इस बटन पर क्लिक करेंगे, आप जो भी फ़ॉन्ट का कलर देना चाहो वो कलर दे देंगे। इस फ़ॉन्ट का भी क्लिप बोर्ड होता है, जो सेटिंग हमने ऊपर सीखी है वो यहाँ से भी डायरेक्ट सारी की सारी सेटिंग देख सकते हैं। ये फ़ॉन्ट का स्टाइल है, यहाँ पे फ़ॉन्ट का मतलब टेक्स्ट फ़ॉन्ट है, यहाँ पे उसका स्टाइल है, रेगुलर लेना है, बोल्ड लेना है या इटैलिक लेना है। यहाँ पे उसका साइज है, कलर क्या होगा, नॉर्मल फ़ॉन्ट होगा, इसकी अंडरलाइन है, सेम वही है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। यहाँ से आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो अलाइनमेंट के बारे में जान लेते हैं। सबसे ऊपर होता है टॉप अलाइन। जो ये टेक्स्ट है, अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो टॉप पे अलाइन हो जाएगा। ये होता है मिडिल, यानी बीच में अलाइन करने के लिए। ये होता है बॉटम, यानी नीचे पे अलाइन करने के लिए। ये जो टेक्स्ट जहाँ पे रहता है उसको तो लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या सेंटर कर सकते हैं, या राइट कर सकते हैं। मिडिल में करके सेंटर में हो जाए तो यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट की डायरेक्शन होती है, ओरिएंटेशन। हम टेक्स्ट को घुमा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमें इस एंगल पर घुमाना है तो इस एंगल पर घूम जाएगा। ऐसे ही मान लो इस एंगल पर घुमाना है तो इस एंगल पर घूम जाएगा। आप जिस जिस तरह का वर्टिकल में है तो वर्टिकल पर घूम जाएगा, और टेक्स्ट बड़ा करोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। इसी तरह इस तरह घुमाना चाहो तो इस तरह, ये अलग अलग फॉर्मेट में आप इसे घुमा सकते हो। एक है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, यहाँ से भी आप इसका अलाइनमेंट कर सकते हो। ये आप ओरिएंटेशन है ना, जैसे यहाँ पे नीचे है ये जो रेड पॉइंट दिखाई दे रहा है, आप जिस भी दिशा में इसको मोड़ दोगे उस दिशा में ये मुड़ जाएगा, और वैसे आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो तो उसी दिशा में ये घूम जाएगा। एक होता है
डिक्रीज इंडेंट, एक होता है इंक्रीज इंडेंट। जैसे वही टेक्स्ट को अगर राइट लेफ्ट में खिसकाना है तो राइट लेफ्ट में खिसका सकते हैं। एक होता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे एग्जांपल दीपक कुमार लिखा। अब ये जो टेक्स्ट है वो खाने से बाहर जा रहा है, एक सेल से बाहर जा रहा है। अब मान लीजिए मुझे खाना चौड़ा नहीं करना, केवल इसी के अंदर एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट। जैसे हमने रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया तो क्या हुआ, उसने वो जो आगे वाला टेक्स्ट था तोड़ करके उसी खाने में एडजस्ट कर दिया, तो यानी रैप कर दिया। इसको हम यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है। एक होता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मर्ज एंड सेंटर के बारे में जान लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने इस खाने में टेक्स्ट लिख रखा है, या मान लीजिए मैंने खाली इन खानों को सिलेक्ट किया। पहले इसकी बात कर लेते हैं कि मान लीजिए इस खाने में टेक्स्ट लिख रखा है और मैंने मान लीजिए 3 खानों को सिलेक्ट किया और इसको कर दिया मर्ज एंड सेंटर। तो इसने क्या किया, इन जो ये 4 खाने थे, इन 4 खानों को सिलेक्ट करके एक बना दिया, और जो हमने टेक्स्ट लिख रखा था उसके ऑटोमेटिकली सेंटर में लेके आ गया। ऐसे अगर हम कोई भी खाने को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो डायरेक्टली वो मर्ज हो जाएगा और जो हम टेक्स्ट लिखेंगे उसके सेंटर में लिखा जाएगा। ये होता है मर्ज एंड सेंटर। इसके बाद होता है मर्ज एक्रोस। मर्ज एक्रोस का मतलब ये होता है कि अगर हम नॉर्मली वैसे करते हैं, यहाँ मान लीजिए सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करते हैं, तो वो क्या करता है, वो एक ही खाना बना देता है सबको। अगर मान लीजिए मुझे सबको एक खाना नहीं बनाना, केवल ऐसे ऐसे मर्ज हो जाए, मैं 3 ये मर्ज हो जाए, 3 ये मर्ज हो जाए, 3 ये मर्ज हो जाए। तो मान लीजिए मैंने को सिलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 रो को सिलेक्ट किया, 3 कॉलम को सिलेक्ट किया और मैंने कर दिया मर्ज एग्रोस। तो उसने क्या किया, केवल एक 3 जो कॉलम खाने हैं उनको ही मर्ज किया, मतलब सबको मर्ज नहीं किया। मर्ज एग्रोस का मतलब ये होता है। ऐसे ही एक ऑप्शन आता है नीचे मर्ज सेल। अगर मान लीजिए मुझे 2 या 2 से अधिक खानों को मर्ज करना है, जोड़ना है, एक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे। इसके नीचे है अनमर्ज। अनमर्ज का मतलब ये होता है कि जो भी खाना मर्ज है उसको हम अनमर्ज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, इसको मुझे अनमर्ज करना है तो उस पर कर्सर रखा और मैंने किया अनमर्ज, तो क्या हुआ, वो अनमर्ज हो गया। जैसे पहले पोजीशन में था सेम ऐसे ही वो खाना पहले पोजीशन में आ गया। इसके आगे बात करते हैं नंबर की। जैसे ये जो नंबर लिखा हुआ है जनरल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हम चाहे तो इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर नंबर में लिखेंगे तो ये क्या कह रहा है, 10 लिख करके .20 लग जाए, यानी 2 डेसिमल लग जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 2 डेसिमल लग गए हैं। ऐसे ही मान लीजिए हमें करेंसी में लिखना है, डॉलर में लिखना है, डॉलर लग जाएगा। ऐसे अकाउंटिंग फॉर्मेट में लिखना है तो अकाउंटिंग फॉर्मेट में लिख सकते हैं। शॉर्ट डेट में लिखना है तो शॉर्ट डेट में लिख सकते हैं। जो भी आप फॉर्मेट चाहो तो फॉर्मेट कर सकते हैं। कोई सा ही फॉर्मेट लगा लो। जैसे परसेंटेज में लिखा तो अपने आप क्या करेगा, 100 से मल्टीप्लाई करके ये परसेंटेज में आ जाएगा। इसी तरह नीचे यहाँ पे सिंबल होते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे किसी पे सिंबल लगाना है तो उस पर सिंबल लगा सकते हैं। अलग अलग तरह के सिंबल होते हैं, आप जो भी चाहो वो वाला, यूरो वाला लगाना है या चाइनीज सिंबल लगाना है, जिसको भी क्लिक करोगे वो सिंबल आपका लग जाएगा। परसेंटेज में आप डायरेक्ट भी यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको कोमा लगा सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए मुझे इंक्रीज करना है, डिस्क्रीज डेसिमल्स और इंक्रीज, तो आप डेसिमल यहाँ बढ़ा सकते हैं। देख लो पॉइंट लगकर जो 0 बढ़ रही है उसको डेसिमल बोलते हैं। आप घटाया यहाँ से बढ़ा सकते हैं। नंबर यहाँ पे क्लिप बोर्ड है सेम, यहाँ से भी आप इसकी अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सेम वही है जो मैंने आपको बाहर बताया, यहाँ पे भी सेम वही है। आगे बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि जो आपने शीट बना रखी है, इस शीट पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इतने एरिया पर लगाना है और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाना है हाईलाइट सेल्स रूल। हाईलाइट सेल्स रूल पे आप देख रहे हो ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब ये है कि आप जो भी संख्या लगा दोगे, मान लीजिए मुझे यहाँ पे 900 लिखना है, तो क्या करेगा, 900 से जो भी ऊपर वाली संख्या होगी वो सबको कलर में कर देगा। कौन से कलर में, लाइट रेड विद फिल विद डार्क रेड कलर, डार्क रेड टेक्स्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो 900 से नीचे वाली है वो देख रहे होंगे कलर नहीं है, जो 900 से ऊपर वाली है सब वो हाईलाइट हो गई है। कंट्रोल जेड करके वापस कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे लेस देन यानी छोटी संख्या है। बिटवीन का मतलब यह है कि मान लो मुझे केवल 1500 से 2000 यहाँ पे एंड 2000 के बीच वाले को हाईलाइट करना है। कौन से कलर से, कलर चेंज कर देते हैं बटन पर दबा के। मान लीजिए मुझे इसको येलो करना है,
तो यहाँ पे देख रहे होंगे ना आप, येलो हो जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। ऐसे ही इसके नीचे बात कर लेते हैं टॉप या बॉटम रूल्स। मान लीजिए आपको टॉप 10 वाली वैल्यू देखनी है, तो टॉप 10 वाली वैल्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे या तो टॉप 10 देख सकते हो, या मान लो आप देख सकते हो टॉप 5 वाली वैल्यू देख सकते हो। तो इस शीट में कौन से कलर में आए, मान लीजिए रेड टेक्स्ट वाली रेड आ जाए, या मान लीजिए टेक्स्ट और कलर आ जाए। तो जो भी शीट में सबसे बड़ी वैल्यू होगी 5, वो सबसे बड़ी वैल्यू आपको आपके सामने शो कर देगा। वापस दोबारा कंट्रोल जेड कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे और देख सकते हैं, जो भी टॉप 10 परसेंटेज वाली है, बॉटम वाली है, ये आप देख लेंगे। एवरेज, अब कोई एवरेज देखना है, या अब ऊपर वाला एवरेज देखना है, नीचे वाला देखना है। यहाँ पे डाटा बार्स लगा सकते हैं। जिस तरह के आप डाटा बार्स लगाएंगे, मान लीजिए इस पर लगाएंगे तो डाटा बार्स लग जाएंगे। डाटा बार्स का मतलब ये होता है कि जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ही वो शेडिंग जो देख रहे हैं कलर की उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। सिलेक्ट कर लेंगे दोबारा से, यहाँ पे कोई भी कलर हम लगा सकते हैं। ऐसे हम कलर स्केल कर सकते हैं, इन कलर का स्केल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ही आइकन होते हैं, आप कोई भी आइकन लगा सकते हैं इनके ऊपर। आप इनके ऊपर कोई नया रूल भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट द सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछेगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा क्या हो, यहाँ पे उसका कलर पूछेगा क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ पे डाल के देख लेंगे, कोई भी कलर आप यहाँ पे डालोगे वो कलर आपको मिल जाएगा। 1000 से मान लो 2000 हो, उसकी फॉर्मेटिंग ले सकते हो। जो भी आप कलर लेना चाहो तो उस कलर की वो आ जाएगी। जो भी 1000 से 2000 के बीच में होगा उसको हम यहाँ से भी फॉर्मेट कर सकते हैं नए रूल से। एक होता है फॉर्मेट टेबल, जो भी आपने टेबल बना रखी है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने एक टेबल बना रखी है तो हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक काम करते हैं, ये यहाँ पे एक बार जाते हैं, यहाँ पे होता है क्लियर रूल्स, क्लियर शीट पर क्लिक कर देंगे तो पूरे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे फॉर्मेट टेबल पे जाएंगे, यहाँ पे कोई भी टेबल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे हम फॉर्मेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो टेबल फॉर्मेट हो जाएगी। जैसे आप फॉर्मेट टेबल लगाएंगे तो यहाँ पे डिजाइन आ जाएंगे, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, तो आगे सीखेंगे। जैसे ही आप टेबल पे आपने फॉर्मेट टेबल किया तो यहाँ पे क्या किया इसने कि बटन से दिखाई दे रहे हैं, ये बटन लग गए, इसको फिल्टर बोलते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आप इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने टेक्स्ट फिल्टर दिखाई देंगे। जिस भी टेक्स्ट पे टिक लगा हुआ है वो तो आपके सामने शो होंगे, और जैसे आप जिस भी टैग, मान लीजिए आपको अंकित ने देखना, अनुज ने देखना या दीपक ने देखना, जिस पे भी आप टिक हटा दोगे वो वैल्यू छिपा लेगा। छिप गई ना, जैसे आप वापस दोबारा क्लिक कर देंगे तो वो वैल्यू पे टिक करेंगे तो वैल्यू वापस शो हो जाएगी। इनका फायदा ये होता है। ऐसे ही आगे आता है सेल का स्टाइल। जो खाना होता है वो सेल होता है, आप उसका भी स्टाइल अलग से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, हेडिंग में लेना है, जो भी आप स्टाइल में लगाना चाहो उस स्टाइल में। नॉर्मल रहेंगे तो नॉर्मल रहेगा, वो स्टाइल लग जाएगा। आगे चलते हैं सेल के बारे में। सेल्स के बारे में यहाँ पे पहला इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब ये है कि आपने यहाँ कर्सर रखा और यहाँ पे इंसर्ट सेल किया तो क्या होगा, यहाँ पे एक खाना इंसर्ट हो जाएगा, सेल इंसर्ट हो जाएगी पूरी की पूरी। ऐसे ही यहाँ पे इंसर्ट शीट रो, अगर आपको एक रो पूरी की पूरी चाहिए तो इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी एक शीट रो हो जाए, एक इंसर्ट हो जाएगी पूरी की पूरी रो एक शीट पे। इसी तरह इंसर्ट कॉलम, जहाँ भी कर्सर रखा आपने इंसर्ट कॉलम किया तो एक कॉलम आ जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं रो या कॉलम पे भी, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे इंसर्ट टेबल रो अबव यानी ऊपर की तरफ, और लेफ्ट इंसर्ट टेबल कॉलम टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ। या पूरी पूरी इंसर्ट शीट भी कर सकते हैं। तो हमें जो भी खाना चाहिए या शीट चाहिए, रो चाहिए, वो इंसर्ट में जा करके हम ले सकते हैं। अबव पे क्लिक करेंगे तो एक अबव आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी ऊपर की तरफ। इसे वापस कंट्रोल जेड कर लेते हैं। जो भी आप करेंगे इंसर्ट टेबल कॉलम टू लेफ्ट, यहाँ पर कर्सर रखा है, यहाँ पर लेफ्ट की साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट शीट, जैसे भी यहाँ पे 1 लिखा हो, 1 से पहले आप देखोगे यहाँ पे 7 है, अगर मैं इंसर्ट शीट करूंगा तो पूरी की पूरी एक शीट हो जाएगी, यानी 8 नंबर की एक शीट अपने आप ऑटो बन जाएगी। तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़। ऐसे ही हमने इंसर्ट किया, ऐसे हम डिलीट कर सकते हैं, एक खाना डिलीट कर सकते हैं। इस पर करके देख लेते हैं। आप डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा।
शिफ्ट सेल लेफ्ट की तरफ वाला, या शिफ्ट सेल ऊपर की तरफ वाला, या रो वाला, आपने जो भी करना है कर दोगे तो वही खाना डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ से कोई भी कॉलम या सेल इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं। आप रो डिलीट करना चाहोगे तो वो रो भी डिलीट कर देगा ये, यहाँ से रो डिलीट हो जाएगी। ऐसी कॉलम डिलीट हो जाएगी। जैसे हमने इंसर्ट किया है वैसे डिलीट यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके आगे आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब ये होता है, सबसे पहले लिखा हुआ है रो की हाइट। ये जो रो होती है इसकी आप हाइट बढ़ा सकते हो। मान लो मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है, आपको केवल एक ही खाने पे कर्सर रखना है, सेलेक्ट नहीं करना है कि आपने 9 पे क्लिक करके पूरी पूरी रो को सेलेक्ट कर लिया, या आपने क्लिक करके ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया। जरूरत नहीं है। खाली आपको मान लीजिए एक ही रो का साइज बढ़ाना है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का आपको पूरा बढ़ाना है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक को आपको सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। मान लीजिए फिर यहाँ से यहाँ तक का बढ़ाना है, फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए खाली आपको पर्टिकुलर एक ही रो का साइज बढ़ाना है तो आप उसके ऊपर केवल कर्सर रखोगे और यहाँ पे फॉर्मेट में जाओगे और ये पूछेगा रो की हाइट। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये कह रहा है रो की हाइट फिलहाल जो है इसकी 15 है, इस रो की हाइट 15 है। मान लीजिए आपको 25% बड़ी करके, तो यहाँ पे 25 पे क्लिक करेंगे तो ये रो की हाइट 25% बड़ी हो जाएगी। आप क्लिक करके इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे, दोबारा से फॉर्मेट में जाएंगे, रो की हाइट पे जाएंगे। आप यहाँ पे मान लीजिए आपको 30 करनी है, तो क्या होगा वो, ये जो रो है 30% बड़ी हो जाएगी। इसके आगे बात करते हैं, यहाँ बात है ऑटोफिट रो हाइट। ऑटोफिट रो हाइट पे क्लिक कर देंगे तो जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट के हिसाब से ऑटोफिट हो जाएगी उसकी हाइट। ऐसे ही यहाँ पे कॉलम के विड्थ यानी उसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, मान लीजिए मैं चौड़ाई इसकी 18% बढ़ानी है, तो यहाँ पे 18% बढ़ाएंगे, बढ़ा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट कॉलम की हिसाब से फिट हो जाएगी। ये डिफॉल्ट विड्थ है। डिफॉल्ट विड्थ जैसे 8.43 है तो यहाँ पे डिफॉल्ट रहेगी, इस पर कोई ना साइज बढ़ेगा ना घटेगा। आप चाहो तो यहाँ पे ऑटो फिट पे जाकर बढ़ा कर जो डिफॉल्ट है वो उसको जितना आप डिफॉल्ट रखोगे वो उतना डिफॉल्ट हो जाएगी। इसके आगे ही यहाँ पे होता है विजिबिलिटी। यहाँ पे जैसे हाइड एंड अनहाइड है, जैसे मुझे एक रो को एक रो को छिपाना है, मान लीजिए ये वाली रो को छिपाना है, तो इस पर कर्सर रखेंगे, हाइड रो पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो रो हाइड हो जाएगी। कंट्रोल जेड से वापस आ जाते हैं। ऐसे ही आपको जो भी छिपाना है, कॉलम को छिपाना है, पूरी शीट को छिपाना है, अनहाइड रो करना है तो अनहाइड हो जाएगी। जैसे आपने किसी को हाइड रो किया था, मुझे वो अनहाइड करना है, वो छिप गई ना, तो पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ पे छिपी हुई है। और अनहाइड रो पे क्लिक करेंगे तो वो कॉलम रो अनहाइड हो जाएगी। आप कंट्रोल जेड से भी वापस जा सकते हो, मैंने जैसे पहले आपको दिखाया था। इसी तरह आपको जो भी हाइड करना है उसे हाइड कर सकते हो, अनहाइड करना है अनहाइड कर सकते हो। एक होता है रीनेम शीट। ये जो शीट 1 है आप इसको रीनेम कर सकते हो, इसका नाम दे सकते हो। जैसे मैंने मान ला, मैंने एग्जांपल इसको दे दिया प्रैक्टिस शीट के नाम से, तो ये प्रैक्टिस शीट के नाम से आप दे सकते हो ताकि हमें पता रहे। मान लीजिए एक एक्सेल की प्रैक्टिस शीट है, या मान लीजिए एक एम्प्लॉय की सैलरी की शीट है, या मान लीजिए एक स्टूडेंट शीट है, वो यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं ताकि हम नाम के जरिए उस पर पहुँच सके। इसी तरह आगे देख लेते हैं मूव या कॉपी शीट। मूव और कॉपी शीट का मतलब ये होता है कि मूव टू कॉपी शीट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मुझे शीट को उठा करके कहीं और रखना है, तो मूव टू कॉपी शीट पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कि बिफोर शीट किससे पहले रखना, मान 7 से पहले रखना, 8 से पहले रखना, मान लीजिए 7 से पहले रखना है। ओके करेंगे तो क्या होगा, वो शीट 7 से पहले यानी उसके आगे आ जाएगी, उसके आगे खिसक जाएगी। इसी के आगे एक होता है टैब का कलर। जैसे कि ये जो दिखाई दे रहे हैं ये टैब होते हैं, शीट 7, शीट 8 या प्रैक्टिस शीट लिखा हुआ है। इन टैब का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी आप कलर में रखोगे वो कलर चेंज हो जाएगा। जैसे हम कलर से भी ढूंढ सकते हैं। इसी के नीचे एक होता है प्रोटेक्ट शीट। ये जो शीट है इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ ऑन यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू। आप इस शीट पे यूजर क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या अलाउ करना चाहते हैं, तो उस पर से आप टिक हटा, जिसे अलाउ करना चाहते हैं वो उस पर टिक लगा रहे, जिस पर अलाउ नहीं करना चाहते उस पर टिक हटा रहे। तो यहाँ पे हम पासवर्ड भी डाल देंगे, तो जो यूजर करेगा उस पर टिक हटा हुआ रहेगा, जिसको आपको यूजर को नहीं कराना है उस पर टिक लगा। जैसे आपको
फॉर्मेट सेल पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, कोई भी यूजर आपकी सेल की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता, उसे डिलीट वगैरह नहीं कर सकता। देख लेते हैं, इस पर कर्सर रखा, हमने यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया 1 2 3, ओके किया, 1 2 3 रिपीट के लिए पूछ रहा है, एंड ओके। अब मान लीजिए अगर आप कोई भी खाने को सिलेक्ट डिलीट करना चाहोगे ना तो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रखा है। ऐसे ही आप अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसे अनप्रोटेक्ट शीट पे करोगे तो वो शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी, वो खुल जाएगी। ऐसे ही आपको बता देते हैं, जैसे आपको कोई फॉर्मेट, कॉलम को फॉर्मेट करना है, कॉलम को छेड़ना, आपकी रो को छेड़ना है, ऐसे आप जिसको भी करोगे वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे फॉर्मेट सेल भी होता है, आप किसी भी लॉक भी कर सकते हैं, पूरी शीट यहाँ पे खाना भी लॉक कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल होता है, आप जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था, या आप कोई भी खाने को नंबर में, करेंसी में, अकाउंटिंग में कुछ भी चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप अपने आप करके देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे आता है एडिटिंग में सबसे पहले होता है ऑटो सम। ऑटो सम का मतलब ये होता है, एक शीट ले लेते हैं कोई दूसरी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इन्हें हटा देते हैं। ऑटो सम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको इस कॉलम का टोटल चाहिए यहाँ पे, तो आप जहाँ पे टोटल चाहिए वहाँ कर्सर रखोगे, ऑटो सम पे क्लिक करोगे। जैसे आप ऑटो सम पे क्लिक करोगे तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली अपने से ऊपर वाले जो नंबर थे उनको सिलेक्ट कर लिया, और आप एंटर करोगे तो उसका वो टोटल कर सकता है। पहली बात तो ये है कि ये ऑटो सम है, ठीक है, ऑटोमेटिकली सम होना। अब हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फॉर्मूले लगाना सीखेंगे। दूसरा तरीका ये है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एड्रेस बार। मैंने आपको बताया था कि एड्रेस बार है, और ये जो कॉलम है, ये जो ऐसे ऐसे ABCD दिखाई दे रहे हैं कॉलम होता है, ये जो 1 2 3 4 होती है वो नंबर होता है। हम चाहे तो फॉर्मूला एड्रेस बार के जरिए भी लगा सकते हैं। जो भी फॉर्मूला होगा वो सारे के सारे फॉर्मूले का तरीका यही होगा कि सबसे पहले फॉर्मूले से पहले आपको =2 लिखना है। अब मान लीजिए आपको सम लिखना है, तो SUM सम, उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो 9 लिखा हुआ है उसके ऊपर ब्रैकेट है, शिफ्ट के साथ आता है वो। आपको कहाँ से कहाँ तक का टोटल करना है, जैसे D कॉलम में है और दूसरे नंबर पे है, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, D2, उसके बाद शिफ्ट के साथ सेमी कोलन दबाएंगे ताकि वो कोलन हो जाएगा। उसके बाद कहाँ तक, D कॉलम में रहे और 66 नंबर तक रहे, तो क्या करेंगे, D66, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद, सॉरी D8 तक करना है ना, हमें 66 तो नंबर लिखा हुआ है, तो D8 एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद, एंटर। तो क्या हुआ, उसने यहां से यहां तक का टोटल कर दिया। ये दूसरा तरीका रहा। फॉर्मूला लगाने का फायदा ये होता है कि मान लीजिए अगर अब मुझे, जैसे इसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं, अब मान लीजिए मुझे इसमें 33 नंबर नहीं लिखना था, इसे मान लीजिए 50 नंबर लिखना था, तो यहाँ पे 242 आ रहा है ना, जैसे मैंने 50 पे एंटर करूंगा ना तो क्या होगा, अपने आप ही ऐड हो जाएगा। यानी फॉर्मूला जो हमने लगा दिया है उसमें बार बार फॉर्मूला लगाना होगा। अगर नंबर चेंज हो रहे हैं कोई से भी, तो नंबर चेंज हो गए तो फॉर्मूला अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक तरीका ये होता है कि मान लीजिए आपने इसको फॉर्मेटिंग क्लियर कर देते हैं साइड की, ताकि और बेटर करके दिखाई दे। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे लिखा, जैसे ये जो कैलकुलेशन वाला जो अपना जो न्यूमेरिक कीपैड होता है, यहाँ से जैसे मान लीजिए आपने 55 लिखा, प्लस आपने 22 लिखा, प्लस आपने 50 लिखा, प्लस 40, प्लस 44, प्लस 11, प्लस 66। इसमें हमने क्या नाम, इक्वल टू लगाया था। जैसे इक्वल टू लगा के जैसे हमने 55 प्लस 22 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 11 प्लस 66 प्लस एंड एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे वैसे ही वो फॉर्मूला वो हो जाए, वैसे ही वो इनका टोटल जोड़ करके दिखा देगा। लेकिन इसका फायदा, मतलब इसका नुकसान ये होता है कि अगर मान लीजिए 22 को चेंज करना है, 25 करना है, तो केवल वो जो हमने फॉर्मूला लगा रखा है, जो हमने एड्रेस बार दे करके फॉर्मूला लगा रखा है, वही वो नंबर चेंज होगा, वही उस फॉर्मूले में चेंज होगा। बाकी ये तो खाली कैलकुलेटर की तरह रहेगा। तो इसका
जो फॉर्मूला लगाने का तरीका होता है वो एड्रेस बार के जरिए या ऑटो सम के जरिए हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एड्रेस बार भी देख रहे होंगे, जिस पर आप कर्सर लेके जाएंगे वहाँ पे दिखाता रहता है कि इस पे जो सम लगा हुआ है D2 से D8 तक। आप दोनों पे देखोगे, दोनों पे सेम लगा हुआ है। ये 9 तक लगा हुआ है, हालांकि यहाँ तक इसने यहाँ तक सेलेक्ट किया था 9 पर, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है, 8 तक की वैल्यू थी। इसके अलावा और तरीके की बात करते हैं। मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर वैल्यू को सिलेक्ट करना है, को मतलब क्या नाम सम करना है। जैसे मान लीजिए 2 का करना है, 2 का करना है, या तो आप वही कर सकते हैं कि इक्वल टू कि मान लीजिए 12 प्लस 13 प्लस 30 प्लस 40, इस तरह कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूले के जरिए कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाने के लिए वही इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन। हमें अब या तो आप यहाँ पे एड्रेस बार डाल सकते हो, जैसे कि A2 दूसरे वाला सिलेक्ट कर लिया, ऐसे ही हम कोलन डालेंगे, फिर अगले वाला सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर सबसे आसान तरीका ये है कि हमें इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन किया, जिसको हमें सेलेक्ट करना है क्लिक करके उसके ऊपर गए, इन 2 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप कंट्रोल दबा लोगे, उन 2 को सिलेक्ट करना है। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पे A2 वहीं पे कोलन A3 दोनों का जोड़ा, फिर यहाँ पे कोमा लगा के फिर अगली कॉलम का इसने जोड़ दिया ऐसे ही। उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद कर दोगे और एंटर कर दोगे। इस तरह से भी आप टोटल कर सकते हो। इसके अलावा आप इस पूरी की पूरी शीट का भी टोटल कर सकते हैं। मान लो आपको यहाँ से यहाँ तक टोटल करना है, तो उसके लिए आप वही करोगे, फिर इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ से यानी A2 यानी A कॉलम में दूसरे नंबर जो वैल्यू रखी है वो उसे एड्रेस डालेंगे A2, उसके बाद शिफ्ट के साथ सेमी कोलन, फिर यहाँ पे D8 में रखी हुई है तो यहाँ पे डालेंगे हम D8, पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद और एंटर। हम ऐसे भी टोटल कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी का भी एड्रेस डाल सकते हैं, एड्रेस बार से भी मतलब को क्या नाम जोड़ सकते हैं। ये फॉर्मूला बार होता है, सॉरी मैंने इसको एड्रेस बार बोला था, ये एड्रेस बार होता है, फॉर्मूला बार होता है। जहाँ पे फॉर्मूला लगा होता है वो यहाँ पे फॉर्मूला दिखाता रहता है। हम एड्रेस बार के जरिए भी टोटल कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी किया था। इक्वल टू, जैसे मान लीजिए मुझे A कॉलम में रखा हुआ है, दूसरे नंबर पर रखा हुआ है, तो हम क्या डालेंगे A2, उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर हम मान लो हमें करना है A4 नंबर का, तो A4 प्लस ऐसे ही मान लीजिए A6 प्लस ऐसे जो भी आपको करना है A8, तो हम इनका भी टोटल कर सकते हैं। अब इसका फायदा ये होगा कि अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू मतलब लिख देंगे, चेंज कर देंगे, तो अपने आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो खाली कैलकुलेटर की तरह नहीं हुआ, तो ये पूरे फॉर्मूले से ही कॉपी हुआ है, मतलब फॉर्मूला लगा हुआ है। तो आप इस तरीके से भी आप इसे लगा सकते हैं फॉर्मूला। इसके अलावा जैसे आप कोई नंबर वगैरह टाइप करते हैं, जैसे नंबर आपने टाइप किया और 1 2 इस तरह से आप कोई नंबर टाइप करना चाह रहे हैं, तो नंबर ना टाइप करके आप क्या करेंगे, 1 लिखने के बाद ये जो नीचे कॉर्नर वाला साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे और कंट्रोल दबा लेंगे। जैसे आप कंट्रोल दबा लेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो वो अपने आप सीरीज में पेस्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे आप कोई, जैसे मान लीजिए जनवरी है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, आप उसको भी बिना कंट्रोल के साथ आप ये वाला जो है बिना कंट्रोल के साथ पेस्ट करेंगे, खींचेंगे। जैसे आप यहाँ मार्च दिसंबर तक छोड़ेंगे नंबर को कंट्रोल के साथ, और जैसे ये जनवरी फरवरी वगैरह है ये आपको बिना कंट्रोल के साथ पेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको फॉर्मूला वगैरह जो भी कुछ है वो लगा सकते हैं। फॉर्मूले के आपने अलग अलग तरीके सीखे हैं, और जो भी आपको फॉर्मूले के बारे में और कुछ जानकारी लेनी है वो आप उससे मैनुअली लेंगे। इसके अलावा फॉर्मूले ऑटो सम के अलावा भी यहाँ पे जैसे एवरेज है, आपको जैसे एग्जांपल इसी का एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पे आप या तो वही इक्वल टू लिख के एवरेज लिख के ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे एड्रेस बार डाल देंगे, या फिर आपको जहाँ पे उसका एवरेज चाहिए कर्सर वहाँ रखा आपने और यहाँ पे बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे एवरेज पे क्लिक किया, तो बाय डिफॉल्ट उसने क्या किया, अपने आप अबव वाला सिलेक्ट कर लिया, ऊपर वाला सिलेक्ट कर लिया और एंटर करोगे तो उसका एवरेज निकाल के दे देगा। ऐसी काउंट नंबर्स, आप ये नंबर काउंट कर सकते हैं, कितने नंबर है यहाँ पे कर्सर रखा, काउंट नंबर पे क्लिक किया, अब इसने खाली एक ही सिलेक्ट किया, आपको यहाँ पे चाहो तो क्लिक करके नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। आप चाहो तो इनके नंबर भी काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा बटन पे क्लिक करते हैं, मैक्सिमम यानी मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये मैक्सिमम नंबर जो होगा वो काउंट करके आपको बता देगा कि इसमें 16 जो नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर है।
ऐसे ही मिनिमम नंबर यानी जो सबसे छोटा नंबर होगा वो बता देगा आपको कि इसमें जो कॉलम में है वो नंबर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। ऐसे ही सबसे नीचे आता है मोर फंक्शन। आप यहाँ पे और भी तरीके के फंक्शन इफ वगैरह है, जैसे हाइपरलिंक वगैरह है, काउंट है, यहाँ पे भी आप कोई सा भी लगा सकते हैं। इसके बारे में तो आप इफ वगैरह के बारे में तो आगे वाली क्लास में फॉर्मूले में जानेंगे। इसके आगे इसमें फिल होता है। फिल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मुझे कोई चीज़ें फिल करनी है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए मुझे एक लिखा हुआ है और मुझे इसको नीचे तक फिल करना है, तो इसको जहाँ तक हमें फिल करना है वहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ तक, यहाँ पे जाएंगे, फिल पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे डाउन, तो ये नीचे तक फिल हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको राइट साइड में भी कर सकते हैं। राइट साइड की तरफ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिल करेंगे तो ये राइट साइड में फिल हो जाएगा, ऐसे लेफ्ट साइड में फिल हो जाएगा। एक होता है नीचे सीरीज। अब मान लीजिए मुझे 1 2 3 4 5 नहीं डालना, मुझे बस केवल यहाँ पे एक डाल के और यहाँ तक मुझे जहाँ भी आप सेलेक्ट कर लोगे वहाँ तक मुझे फिल करना है। तो आप जैसे ही फिल पे जाएंगे, यहाँ पे सीरीज पे जाएंगे, तो ये कहेगा स्टेप वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो यहाँ पे वैल्यू 1 से है और यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल आप जितने भी रखना चाहो, जैसे मान लो मुझे 10 तक फिल करना है, सीरीज करनी है, तो क्या होगा वो 10 तक फिल कर दे। इसके अलावा सीरीज में ही आप ये जैसे स्टेप वैल्यू लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल मुझे ये यहाँ से जो 10 से जो आगे शुरू हो वो 3 3 के गैप पे सीरीज शुरू हो, यहाँ पे 3 डाल के और जहाँ भी आप लिख दोगे, एक सेकेंड इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक सीरीज पे, मान लीजिए 3 3 के स्टेप और मान लीजिए यहाँ तक जो हो वो एग्जाम्पल 21 तक हो, तो क्या होगा इसे 10 के बाद 3 3 के बाद 16, यहाँ पे 16 के बाद 19, 3 3 गैप पे यहाँ पे वो सीरीज फिल कर देगा। इसके बाद शॉर्ट एंड फिल्टर्स आते हैं। मैंने आपको शॉर्ट एंड फिल्टर्स के बारे में इस शीट में बता ही रखा था। ये जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये फिल्टर कहलाए जाते हैं। आप इसे सिलेक्ट कर लोगे, शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाओगे तो यहाँ पे है असेंडिंग टू जेड, यानी शॉर्ट ए टू जेड, यानी पहले ए वाले नाम आए, फिर बी वाले नाम आए, फिर सी वाले, यानी असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहले ए वाले आएंगे फिर बी वाले आएंगे। ऐसी जेड टू ए यानी पहले डिसेंडिंग ऑर्डर वाले फिर असेंडिंग ऑर्डर वाले, इस तरह से आएंगे। ऐसी कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसको, तो यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसको, ऑर्डर वगैरह से चेंज कर सकते हैं। डिसेंडिंग शॉर्ट बाई किससे एम्प्लॉय डिटेल से करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर देंगे तो फिल्टर हट जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करते थे तब भी फिल्टर हट जाते हैं। एक होता है फाइंड एंड सिलेक्ट। अगर आपको किसी शीट में किसी को ढूंढना है तो आप क्या करेंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे। जैसे एग्जांपल मुझे इसमें 3750 को ढूंढना है, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक सेकेंड। तो फाइंड के लिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखना होगा, जो नाम होगा उसको फाइंड करेगा। जैसे मान लीजिए आपको सुनील लिखना है तो सुनील पर आपने क्लिक किया और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, सुनील में पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने शादाब लिखा, शादाब पे क्लिक किया और फाइंड नेक्स्ट किया तो शादाब जहाँ पे होगा वहाँ पे पहुंच जाएंगे। रिप्लेस का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको शादाब की जगह कोई दूसरा नाम लिखना था, जैसे मान लीजिए आपको शाहरुख लिखना था, तो आप वहाँ पे शाहरुख करेंगे और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो शाहरुख वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे शादाब की जगह शाहरुख यहाँ पे रिप्लेस हो गया। रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ भी शीट में शादाब नाम का कॉलम होगा लिखा हुआ होगा वहाँ पे सभी जगह पे शाहरुख नाम का नाम आ जाएगा। फाइंड ऑल जहाँ भी होगा सब जगह ढूंढ करके वो शादाब की जगह शाहरुख को लिख देगा। फाइंड नेक्स्ट कर देंगे, एक एक करके करेगा, एक ही था तो इसलिए वो मैसेज दे रहा है। इसको क्लोज कर देते हैं, इसके आगे बात करते हैं। ऐसे ही इसके आगे रिप्लेस हमने सीख लिया। गो टू का मतलब ये होता है कि यहाँ पे रेफरेंस डालना होगा। जैसे मान लीजिए आपको नंबर ढूंढना है, जैसे मान लीजिए आपको 3900 ढूंढना है, तो 3900 कहाँ लिखा हुआ है, D14 पे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या डालना होगा, D14 डालोगे और ओके पे क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, वो D14 को ढूंढ देगा, या जो भी आप नंबर डालना चाहो उसको ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही इसके नीचे आता है फॉर्मूलाज, जहाँ भी फॉर्मूलाज लगे होंगे वहाँ पे वो उसको ढूंढ देगा। यहाँ पे जो पूरे पे फॉर्मूलाज लगे हुए वहाँ पे लेकर आ गया।
ऐसे ही कोई कमेंट्स कमेंट्स इस पर लगा हुआ नहीं है, कमेंट्स के बारे में तो हम आगे नई क्लास में सीखेंगे। बाकी अगर कोई कमेंट्स लगा होगा तो हम यहाँ पर कमेंट्स भी जा सकते हैं। कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, जैसे इस पे लगी हुई है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जा सकते हैं, यानी हम जो भी इस पे फॉर्मेट पे लगा हो वहाँ पे जा सकते हैं। ऐसे ही कंस्टेंट्स लगे हुए हों यहाँ पे तो वहाँ जा सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे लगे होंगे वो वहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेगा। इसके अलावा डाटा वैलिडेशन लगा हुआ हो, डाटा वैलिडेशन अब इसमें लगा हुआ नहीं है तो वो सेलेक्ट नहीं करेगा। तो ये थी एक्सेल 2007 की पहली क्लास। यहाँ पे एक नीचे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट बनी होगी तो वो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा, हालांकि कोई इस पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एक्सेल की पहली क्लास में इतना ही रहने देते हैं। जो आपकी क्वेरी होगी, जो आपको क्वेश्चन होगा उसे मैन्युअली पूछेंगे। फिलहाल आप आज इतना ही करके देखते हैं, इसके आगे क्लास में बात करते हैं।